घरेलू कलह और समस्याएं बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन में बढ़ने लगी हैं। लोग बहुत व्यथित होने लगे हैं। बहुत ज़्यादा महिलाएं, युवतियां जो कम उम्र की हैं, लेकिन अपने पारिवारिक जीवन में, अपने घर परिवार में पति के साथ अच्छे रिश्ते न हो पाने के नाते, या नई नई शादी के बाद ससुराल में जाकर बहुत सारी अलग तरह की एक समस्याओं और अनुभूतियों के चलते कई बार अपने रिश्ते को टूटता बिखरता हुआ पा रही हैं। और ऐसे चक्कर में वे कोर्ट कचहरी से लेके तलाक और अन्य चीज़ों के गर्त में आ जा रही हैं। कई बार ऐसे मामलों में बहुत सी युवतियाँ अपने वापस मायके में रहने को विवश हो जा रही हैं, लेकिन मायके में भी उनको बहुत ज़्यादा सुरक्षित और सहज जीवन न बीत पाने से, असुरक्षा की भावना का प्रबल हो जाने से उनको कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करना या इस तरह के अंजाम तक पहुंच जाना, जहां पे जीवन की ये लीला ही समाप्त हो जाए, करना हो रहा है। बहुत सी ऐसी आपदाएं विपदाएं ऐसे युवतियों के, महिलाओं के सामने खास करके आ रही हैं। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज पे आपका स्वागत करता हूं। गोरखपुर की कुछ घटनाओं से आप लोगों को रूबरू कराना चाहूँगा। कारण ये है कि गोरखपुर में इन दिनों हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग समझिए, बहुत अफ़सोसजनक बात है ये कि आज ही सुबह-सुबह 8 महीने के अपने मासूम बच्चे के साथ माँ का शव भी राप्ती नदी में मिला है। कहाँ का मामला है? गोरखपुर ज़िले के अंतर्गत मामला है ये। आप लोग को बताएँ कि संत कबीर नगर इलाके में ये हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर। पुलिस ने दोनों की लाश को पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से किया, और पहचान इस रूप में किया कि 35 साल की सरोज चौरसिया और उसका जो है बेटा, मात्र अभी 8 माह का, जिसकी मौत हो गई है। दोनों लोगों की मौत हो गई है। संयोग देखिए कि दोनों का शव एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं था, फिर भी एक स्थान पर ही दोनों का शव मिला है। यानी कि ये कैसे संभव है? बड़ा असहज कर रहा है ये मामला। लेकिन जो भी हो, आप लोगों को पूरी बात बताना ज़रूरी है। कैंपियरगंज इलाके के चौमुखा गांव से शनिवार से ये दोनों माँ बेटे लापता थे। दोनों शव एक ही किनारे पर मिलने पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि शुरुआती जांच में संत कबीर नगर की पुलिस खुदकुशी मान रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरी बात जानिए। कैंपियरगंज के चौमुखा गांव के बड़ी कटिया निवासी गब्बू चौरसिया की बेटी सरोज की शादी कैंपियरगंज थाना अंतर्गत आने वाले रिगौली गांव में 4 साल पहले राघव चौरसिया से हुई थी। कुछ दिन से सरोज मायके में ही रह रही थी। अब उसके जीवन में कलह चल रहा था या क्या, ये तो पूरी तरह से नहीं बोला जा सकता, लेकिन शनिवार दोपहर 3 बजे के करीब वह अपने 8 महीने के बच्चे कान्हा के साथ रहस्यमय हालत में लापता हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी कि पुलिस तलाश में जुटी ही थी। शनिवार को मामला था, शनिवार को लापता हुई थी। इसी बीच संत कबीर नगर के मेहदावल इलाके में दोनों का शव सरयू नदी में मिला। सोशल मीडिया पर शवों का फोटो वायरल हो गया। अब देखिए, शनिवार को ये गायब हुई थी। अब क्यों, किसके साथ, कहाँ, कैसे, ये सब सारे सवाल मतलब दायरे में ला रहे हैं। और मंगलवार को सुबह इसका शव मिलना अपने बच्चे के साथ, वो भी एक ही जगह पर दोनों का शव मिलना। अब ये पोस्टमार्टम के बाद ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी हत्या करके शव को फेंका गया है वहाँ पे, क्योंकि एक ही जगह दोनों का शव मिला है। तो ये किसके साथ गई थी, क्या थी, ये सब सवाल हैं, ये सब प्रश्न हैं। लेकिन पुलिस इस पर पर्दा डाल दे या फिर इस पर अच्छे से तफ्तीश करे, तहकीकात करे, जिससे कि सच सामने आ सके। वायरल फोटो से पहचान कर परिजनों ने जो मेहदावल गए, शिनाख्त कर लिया कि हाँ, ये उनकी बेटी सरोज और उनके जो है उसके बच्चे कान्हा की का ही शव है। आशंका है कि माँ बेटे ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन दोनों बंधे नहीं थे। ऐसे में शव मिलने से सवाल उठ रहा है, क्योंकि बंधे होने की स्थिति में तो एक जगह शव रह सकता है, लेकिन बहती नदी में एक साथ दोनों का शव कैसे रह गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो खैर, पुलिस देखिए कहाँ तक पहुँच पाती है इस मामले को लेके, या फिर बस वही आओ देखो नताओ, रफा दफा कर दे मामले को। इसके साथ साथ आप लोगों को बताना जरूरी है कि जो मनीष गुप्ता हत्याकांड आप लोग गोरखपुर में कुछ एक महीनों पहले आप लोग सुने होंगे, 8-10 महीने पहले, 12 महीने पहले, जब भी मैं डिटेल बता दूंगा आप लोगों को। उसमें जो गवाह आदि हैं उन लोगों को डर लगने लगा है पुलिस वालों से, जो लोग अब जमानत पे बाहर आ रहे हैं।
कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले के सभी गवाहों को सुरक्षा मिलेगी। इसके लिए सीबीआई कोर्ट ने यूपी डीजीपी को आदेश जारी किया है। गवाहों को सुरक्षा देने की बात की जा रही है, क्योंकि पुलिस वाले हैं, वो लोग कब चाहेंगे कि उनकी नौकरी चली जाए या उनको सज़ा हो जाए। वो लोग हर स्तर पे चाहेंगे कि गवाही होने ही ना पाए, गवाह गायब हो जाए, गवाहों के साथ कोई घटना घट जाए। तो मामले के आरोपी 5 पुलिस वालों के जमानत पर रिहा होने के बाद मृतक मनीष की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने सीबीआई से सुरक्षा की मांग की थी। मीनाक्षी गुप्ता की मांग पर सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मामले के मुख्य गवाह मीनाक्षी गुप्ता हैं। मृतक मनीष का दोस्त हरवीर सिंह और होटल मैनेजर आदर्श तिवारी काफ़ी कमज़ोर गवाह हैं, जबकि सभी आरोपी पुलिस वाले हैं। वे अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। ऐसे में गवाहों की जान का खतरा है। साथ ही सीबीआई को यह भी आशंका है कि आरोपी पुलिस वाले गवाहों को डरा सकते हैं। डराना छोड़िए साहब, कुछ भी हो सकता है। सीबीआई ने कोर्ट में यह भी अपील की थी कि अब इस मामले की 6-7 फरवरी को गवाही होनी है। ऐसे में कई बार आरोपी कोर्ट परिसर में ही गवाहों को घूरकर या आंखों से भी डरा देते हैं। इससे केस की गवाही प्रभावित होने की आशंका रहती है। वहीं सीबीआई ने अपनी अपील के साथ कोर्ट में उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा जारी गवाहों की सुरक्षा के आदेश की प्रति भी पेश की। इस पर सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज विजय कुमार झा ने गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है कि अब इस मामले की गवाही आरोपी पुलिस वालों के सामने नहीं होगी, बल्कि जिस वक्त कोर्ट में गवाही होगी उस वक्त आरोपी पर्दे के पीछे होंगे, ताकि आरोपियों का गवाहों से आमना सामना न हो पाए। ये बहुत अच्छी बात है। दरअसल मामले में सिर्फ इंस्पेक्टर जगत नारायण जेएन सिंह पर हत्या का आरोप तय हुआ है, जबकि 5 अन्य आरोपी पुलिस वालों पर मारपीट धमकी का केस चलेगा। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार झा ने आरोपी बनाए गए अक्षय मिश्रा समेत अन्य पुलिसकर्मियों को साक्ष्य मिटाने, मारपीट धमकी देने और षड्यंत्र रचने का आरोपी माना है। जिन धाराओं में आप लोगों को बता दें अभियुक्तों पर आरोप तय हुए हैं, अब उसी पर केस आगे चलेगा। जबकि बीते 10 जनवरी को सभी 5 आरोपियों को जमानत भी मिल गई है। सिर्फ जगत नारायण को जमानत नहीं मिली है। हालांकि जगत नारायण ने जमानत के लिए अर्जी भी नहीं दी है। दरअसल मामले में 7 जनवरी 2022 को सीबीआई ने इंस्पेक्टर जगत नारायण, 3 सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को हत्या का आरोपी माना था। इन सभी के खिलाफ सीबीआई ने आईपीसी की धारा 302, 325, 323, 506, 218, 201, 34, 12, 120B और 149 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर रामगढ़ ताल थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण को छोड़कर अन्य 5 पुलिस वालों पर से हत्या का आरोप हटा दिया। 27 सितंबर 2021 की रात को हुई थी मनीष की हत्या। ये जो है आप लोगों को पता होगा 2021 में हुई थी। खैर जो भी हो, वो एक होटल में, कृष्णा पैलेस होटल जो है उसी में ठहरे हुए थे और पुलिस वाले वहाँ पे रेड डाल के उन लोगों के साथ जो कार्य किए थे, कांड किए थे, वो बहुत खतरनाक था। बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी इस हत्याकांड की। खैर जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और बहुत सारे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि गोरखपुर में कचरे में एक 100 बच्चे का जो है मिला है, नवजात बच्चे का। इस तरह के हादसे, इस तरह के कांड जब होते हैं तो बड़ा शर्मसार होती है मानवता, लेकिन ये होती रहेगी। गोरखपुर में एक नवजात का शव कचरे में मिला है। यह शव कैंट इलाके के रुस्तमपुर स्थित कृपा नर्सिंग होम के पास मिला है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम का शव कब्जे में लेकर उसकी जांच पड़ताल शुरू कर गई। पुलिस ने शव के बारे में अस्पताल प्रबंधन से भी पूछताछ की है, लेकिन फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका है। आशंका है कि भ्रूण हत्या कर मासूम का शव कचरे में फेंका गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, जहां से बच्चे का शव मिला है वहां आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि कब और किसने बच्चे का शव कचरे में फेंका। वहीं घटनास्थल के पास स्थित अस्पताल प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पुलिस मासूम का शव फेंकने वाले तक पहुंच जाएगी, ऐसा कहना है पुलिस का। दरअसल रुस्तमपुर में कृष्णा अस्पताल के पास एक जगह कचरा फेंका जाता है। सोमवार की दोपहर पास के रहने वाले कुछ लोग वहां कचरा फेंकने गए तो देखा कि कचरे के ढेर में एक नवजात का शव पड़ा था। शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
इस बीच किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, शव को कब्जे में लिया और मामले की पड़ताल में जुट गए। फिलहाल पुलिस नवजात के शव की पहचान कराने में जुटी है। 72 घंटे के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी 19 जुलाई 2021 को जिला महिला अस्पताल के शौचालय के कमोड में किसी ने नवजात का शव फेंक दिया था। घटना अस्पताल के एमसीएच विंग में हुई थी। ये सब घटनाएं जो घटी हैं या घटित हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ज़्यादा कष्टदायी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करने पर आमादा हैं। बहुत दुख के साथ इन बातों को रखना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग ऐसी वारदातों को रोकने के लिए सजग भी रहें और जागरूक भी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।